हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल स्टडी इन फाइनाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र, जिसे इंडस नदी भी कहते हैं, इंडस रिवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी वैसे तिब्बत से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान के बाद यहाँ डेल्टा बनाते हुए कराची के पूर्व अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। अब बात करते हैं इसके उद्गम की। उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल, उसके बाद सहायक नदियाँ और अन्य बातें। तो इसका उद्गम स्थल मैंने बताया तिब्बत का पठार। वैसे तिब्बत तो बहुत बड़ा है, तो तिब्बत में किस स्थान पे? तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी है। कैलाश पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे बोखरचू के निकट हिमनद से होता है, इसका उद्गम स्थल है। और यह धाम चौक से भारत में एंटर करती है और चिल्लास से यह भारत से बाहर चली जाती है, यानी कि पाकिस्तान में चली जाती है। जैसे हम लोग भारत में इसे सिंधु नदी कहते हैं, उसी प्रकार से चाइना में इसे सिंगी खब्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगी खब्बन, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है शेर का मुख। क्या अर्थ होता है? शेर का मुख। सिंगी खब्बन कहाँ कहते हैं? चाइना में। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, अगर कुल बात करें, कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर पूरी लंबाई, यानी कि बोखरचू से कराची तक पूरी लंबाई। अगर हम बात करते हैं धाम चौक से चिल्लास तक, तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 1114 किलोमीटर, यानी कि भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। यहाँ पे है लद्दाख श्रृंखला है, और यहाँ जास्कर श्रृंखला है, जास्कर श्रेणी है। इन्हीं दोनों के मध्य से होकर ये गुजरती है। कौन? सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। जो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। कौन सी? चेनाब। अब चेनाब की सहायक नदियां हैं कुछ, वो बात करते हैं। जैसे है कौन सी? झेलम। और इसके बाद है रावी। और एक नदी यहाँ से और निकलती है, जिसका नाम है सतलुज नदी। क्या? सतलुज नदी आप सभी को पता होगा। यह कहाँ से निकलती है? मानसरोवर है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। कौन? सतलुज नदी। और इसकी एक सहायक नदी है, जिसका नाम है व्यास। इसकी सहायक नदी कौन सी है? व्यास। अब ये 5 नदियों से मिलकर बन गई एक पंचनद। अब पंचनद या सिंधु नदी में कहाँ मिलेगी? मिथनकोट में या सिंधु नदी से मिल जाती है। मिथनकोट कहाँ है? यह पाकिस्तान में है। अब बारी बारी से इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पॉइंट लेते हैं, एक जानकारी लेते हैं कुछ। और एक ये होगी बाएं तट की सहायक नदी। अब एक आती इधर से काबुल नदी, जो दाहिने तट की है। मैंने आपको बताया था दाहिना तट और बाएं तट कैसे देखे जाते हैं। देखिए, यहाँ से उद्गम है, जहाँ पे यह प्रवाहित हो रही है, इसी को पकड़ के सीधा कर दीजिए। मतलब कुछ इस प्रकार से इसका उद्गम है। तो यहाँ से इसका अगर सीधा कर देते हैं, ये हो गई झेलम, चेनाब सब, और एक काबुल। अब इसको सीधा कर दिए ना। अब यहाँ पे अगर हम खड़े होते हैं, दायां हाथ और ये बायां, इसलिए ये दायां तट और ये बायां तट। तो बाएं तट में कौन कौन से आ गए? ये सब आ गई नदियाँ, और ये सब दाहिने तट में, यानी कि काबुल दाहिने तट में है, बाकी सब बाएं तट में है। तो अब बात करते हैं झेलम की। एक एक पॉइंट से हम बात करें।
झेलम। झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है? पीर पंजाल। पीर पंजाल आपने देखे हैं? देखे नहीं है तो सुने तो हैं। पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी है एक किसकी? हिमालय की। उसी के आगे एक है क्या? एक झील है जिसका नाम वेरीनाग। वेरीनाग, वेरीनाग झील से इसका उद्गम स्थल होता है, पीर पंजाल के आगे है। और चेनाब का, चेनाब दो नदियों से मिलकर बनती है, एक है चंद्रा, एक है भागा। चंद्रा और भागा, चंद्रा भागा जहाँ पे इनका संगम होता है, यहाँ से चेनाब कहलाती है। और इसीलिए इस चेनाब का नाम चंद्रभागा भी है। अगर एग्जाम में चंद्रभागा आ जाता है तो कंफ्यूज मत होइए, वो चेनाब का ही बात कर रहा है, चेनाब नदी का, यानी कि चंद्रभागा और चेनाब नदी एक ही है। और रावी नदी की बात करें, और यहाँ पे हमने देखा था वेरीनाग, यहाँ झेलम की, झेलम में एक पॉइंट और था, झेलम। झेलम श्रीनगर से होते हुए वुलर झील, वुलर झील आपने सुना है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, वहां से होते हुए झेलम आती है। और चेनाब, चेनाब की अगर बात करते हैं, भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर जाती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान जाती है। और रावी, रावी की बात करते हैं हम, रावी या कुल्लू पहाड़ी आपने सुना है? कुल्लू पहाड़ी, कुल्लू पहाड़ी के निकट है एक दर्रा जिसका नाम है रोहतांग, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के पश्चिम साइड से इसका उद्गम स्थल होता है, किसका? रावी का। और व्यास का होता है व्यास कुंड से, व्यास कुंड से, जो रोहतांग दर्रे के निकट ही है। और मैंने आपको सतलुज नदी का बता ही दिया कि मानसरोवर झील से, राजस्थान से होता है, राजस्थान, राजस्थान से होता है, जो अब मिलके बन गई पंचनद, क्योंकि 5 नदियों मिली, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, 5 नदियां मिली, 5 नदियों के मिलने से पंचनद मिला। पंचनद सिंधु नदी से मिथनकोट में जाके मिल जाएगी, इसका संगम हो जाएगा। तो यह हो गया क्या? सिंधु नदी तंत्र। आप सभी को पता है सतलुज नदी पे भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा, सभी ने सुना, भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी कि बांध, भाखड़ा नांगल बांध, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। यहाँ भाखड़ा नांगल बांध पे बना है। और व्यास नदी सतलुज नदी में कहाँ मिलती है? हरिके बैराज में, हरिके बैराज, हरिके बैराज इस स्थान का नाम है जहाँ पे मिलती है। वहां से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है? सॉरी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जिसकी लंबाई कुल 749 किलोमीटर है, 749 किलोमीटर है। और यह 3 स्टेट कौन कौन? सबसे पहले पंजाब, पंजाब के नीचे थोड़ी सी भाग में जाता है हरियाणा में, हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान, इन 3 स्टेट में जाता है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई 749 किलोमीटर है। यह कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी और व्यास नदी का जहाँ संगम होता है, कहाँ होता है? हरिके बैराज में। यहाँ से कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सिंधु नदी, सिंधु नदी कहाँ से निकली? तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी है, वहाँ बोगरचू, बोगरचू के निकट हिमनद है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और यह भारत में धाम चौक से इंटर करती है और चिल्लास से बाहर चली जाती है, यानी कि पाकिस्तान। और यह अरब सागर, कराची के पूर्व इसका प्रवाह हो जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, व्यास, रावी और व्यास और सतलुज।
ये सब सहायक नदी बाएं तट की है, दाएं तट की है काबुल नदी। अब हमने देखा कि सिंधु नदी को चीन में क्या कहा जाता है, शिंगी खब्बन, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। सॉरी, सिंधु नदी की कुल लंबाई देखा 2,880 किलोमीटर, भारत में 1,114 किलोमीटर। ये हो गई, जो लद्दाख और जास्कर के मध्य से होते हुए आगे जाती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाती है। अब हम देखते हैं झेलम नदी की। झेलम वेरीनाग झरना है। वेरीनाग झरना से इसका उद्गम होता है पीर पंजाल से, जो निकट है, और चेनाब का हमने चंद्रा और भागा दो नदियों से मिलने से बनती है चेनाब नदी, जिसका दूसरा नाम है चंद्रभागा। और इसकी कुल लंबाई होती है 1,180 किलोमीटर भारत में 1,180 किलोमीटर बहती है। उसके बाद पाकिस्तान जाती है। बात करें रावी नदी की। रावी नदी कुल्लू पहाड़ी के निकट रोहतांग दर्रे के पश्चिम साइड से इसका उद्गम स्थल होता है। व्यास नदी का रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। और हम देखे थे कि सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और हरिके बैराज, जो व्यास और सतलुज का संगम स्थल है, यहाँ से भारत की सबसे लंबी सहायक नदी इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो 3 स्टेट से जाती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसकी कुल लंबाई 749 किलोमीटर है। यह हो गया। और पंचनद बन जाते हैं। पंचनद मिलके सिंधु नदी में मिथनकोट, यानी कि ये कहाँ है, पाकिस्तान मिथनकोट में या जाके मिल जाती है। ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। तो यहाँ हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। तो चलिए एक क्वेश्चन हो जाए, प्रश्नमाला हो जाए, देखते हैं आपने कितना सीखा। तो चलिए आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हैं, इसका जवाब दीजिएगा, वीडियो पुश कीजिए और इसका आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। सिंधु नदी को तिब्बत में कहते हैं, सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सिंगी खब्बन। हमने पढ़ा था, सिंगी खब्बन इसे कहते हैं, जिसका अर्थ क्या है, शेर का मुख। भारत में इसकी कुल लंबाई है, इसका अर्थ है सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है भारत में, 1,114 किलोमीटर। भारत में सिंधु नदी से प्रवेश करती है। अच्छा, भारत में सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश करती है, भारत में सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश करती है, धाम चौक से। हमने पढ़ा था ना, धूमधाम मचाते हुए आती है और चिल्लाते हुए बाहर चली जाती है, यानी कि धूमधाम से, यानी कि धाम चौक, और चिल्ला से बाहर चली जाती है। नदी का उद्गम बैरीनाग झरने से है। किसका है, हमने पढ़ा था, झेलम नदी का उद्गम स्थल बैरीनाग झरने से होता है। और है सेकंड क्वेश्चन, चंद्रभागा, इसका दूसरा नाम क्या है। हमने देखा था चेनाब, जिसका दूसरा नाम चंद्रभागा है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना था, 2,880 किलोमीटर। ये तो कुछ क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं, हमने पूरा टॉपिक करवा दिया है। खैर, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो कोई भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।